तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8.1 को खत्म कर दिया जाए। इसके पहले का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 खत्म करेंगे। ठीक है, आपको दिया है इफ 3 cot a बराबर 4, मतलब आपको 3 cot a बराबर 4 दे दिया है। चेक वेदर, लेकिन छोड़िए, हम लोग अपने सिद्धांत पे चलते हैं। आगे क्या करना है नहीं करना है बाद की बात। सबसे पहले आपको जो गिवन है 3 cot a बराबर 4, इससे आप ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पता कर लीजिए, फिर देखा जाएगा आगे सवाल में क्या कर रहा है। यही इस चैप्टर का मेन तरीका है, ठीक ना। तो cot a बराबर क्या होगा, जब 3 के cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, और आपको पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b/p आपको पता चल गया 4/3। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो b है वो 4k है, p है वो 3k है। यहां पे हम आपको बताए थे अभी कि k के लिए क्या लिख दीजिएगा, वेयर k इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिखते हैं हम पिछले सवाल में बता चुके हैं, वीडियो अपलोड है। ठीक है, अब हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका यही है कि b पता चल गया, p पता चल गया, h पता करें। ठीक है ना। तो बाई पाइथागोरस अब क्या जानते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो h आपको निकालना है, p की जगह आपका 3k है, तो 3k², बेस कितना है 4k है, तो 4k²। अब h² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k² होगा। इसी तरह यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k² होगा। ठीक है, तो h² बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 और 16 25 k²। तो h का वैल्यू आपका आ गया 25 k², और स्क्वायर इधर भेजे तो रूट हो गया, मतलब 5k आपका वैल्यू आ गया। यहां तक हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग कुछ नहीं किया, रिपीट करें, ध्यान से समझिए। 3 cot a बराबर 4 था, तो cot a का वैल्यू हो गया 4/3। अब cot का फार्मूला आप जानते हैं, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, तो 4/3 उसकी जगह रख दिए। अब बेस कितना है, तो ऊपर बेस है, यहाँ ऊपर 4 है, तो बेस को आप 4k कर दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर को आप 3k कर दिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर p² प्लस b² फार्मूला होता है बाई पाइथागोरस। आप यहां लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब फार्मूला पे हम पुट कर दिए दोनों वैल्यू, h मेरा निकल गया। अब हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, आगे सवाल क्या है, चेक वेदर, मतलब जांच करिए। क्या जांच करना है कि 1 - 10² होल बटा 1 + 10² बराबर cos² है माइनस sin² है या नहीं। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं 1 - 10² बाई 1 + 10² बराबर cos² माइनस sin²। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वैल्यू रख देना है, 10 का, यहाँ cos का, यहाँ sin का, और उसके बाद ये फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाओ। कैसे, देखिए 1 है माइनस 10 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है 10 का वैल्यू क्या होता है, p/b। तो p/b स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे, फिर नीचे 1 + 10 का वैल्यू क्या होता है, p/b स्क्वायर है, cos², तो cos² का फार्मूला होता है b/h², sin², तो sin का फार्मूला होता है p/h²। ठीक है, अब वैल्यू रखिए 1 माइनस p/b, तो परपेंडिकुलर 3k है, बेस 4k है, तो यहां पे आप रखिएगा 3k/4k और ये स्क्वायर। ठीक, नीचे 1 + p/b, तो 1 + p की जगह परपेंडिकुलर 3k और बेस की जगह 4k, सेम चीज है, 3k/4k होल स्क्वायर बराबर b/h। b है आपका 4k, h है आपका 5k, तो 4k/5k, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। p/h,
P है आपका 3k बाई h की जगह 5k, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। क्लियर। हम दोनों और सॉल्व करेंगे, अगर बराबर आया तो वेरीफाइड, नहीं आया तो भैया गलत है। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 1 माइनस 3k का स्क्वायर क्या होता है 9k स्क्वायर बटे 4k का स्क्वायर क्या होता है 16k स्क्वायर बटे 1 प्लस 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर। ध्यान दे रहे ना, स्क्वायर होल पे है ना, 3 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा। यहां देखिए 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर और 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर। फिर यहाँ 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर और 5k का स्क्वायर क्या हो गया 25k स्क्वायर। आई बात, यहां तक बात समझ में आ गई? तो आई बात। तो यहां पे देखिए ये भिन्न का जोड़ घटाव आ गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये k से डरिएगा मत, ये चलता रहेगा, लास्ट में कट के कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 9k स्क्वायर बटा 16 है, तो एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 16k स्क्वायर का एलसीएम 16k स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 1 का टेबल पढ़िए कि 16 है भाई, 16 बार में, तो 16 का 1 में हुआ तो 16 और k स्क्वायर भैया इसका पूंछ बना हुआ है, साथ ही साथ चल रहा है। माइनस 16k स्क्वायर 16 स्क्वायर मिल गया तो 9k स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब होल बटा इसके क्या है, यहां भी एलसीएम देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। ठीक, 1 का टेबल पढ़िए कि 16 आ जाए 16 बार में, तो 16 ऊपर आ गया 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर मिल गया तो 9k स्क्वायर ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहां भी देखिए एलसीएम 25 25 का लीजिए तो 25k स्क्वायर एलसीएम आ गया, k स्क्वायर भाई पूंछ बना हुआ है, 25k स्क्वायर मिल गया तो ऊपर जो 16 है वो 16 का 16 रहेगा 16k स्क्वायर, माइनस यहां भी 25k स्क्वायर मिल गया तो 9k स्क्वायर ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर घटाना है, बटा में 16k स्क्वायर है, यहाँ 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर जोड़ना है, बटा में 16k स्क्वायर है। आप लोगों को पता होगा जब a बाई बी बाई सी बाई डी के रूप में है और ये d और ये b अगर इक्वल है तो इसको हम काट भी सकते हैं, पता है ना। तो यहाँ 16k स्क्वायर है, यहाँ 16k स्क्वायर है, दोनों कट गया। ठीक है, 16 में 9 गया तो कितना बचा 7k स्क्वायर, और यहाँ 16 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 25k स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ 16k में 9k स्क्वायर घटा तो कितना हो गया 7k स्क्वायर, और यहाँ क्या है 25k स्क्वायर, k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कट गया। क्या कट गया, पूंछ कट गया, बच गया आपका क्या 7/25, और यहाँ भी 7/25। आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC जो B पे राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है B पे बन रहा है, तो नामकरण कैसे करिएगा ABC। इसमें tan A बराबर 1/√3 दिया है, आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। कुल मिलाकर एक्सरसाइज में कुछ बचा ही नहीं है, हर सवाल में वही घिसा पिटा डरा चलेगा कि आपको कोई एक tan या sin या cos या cot या कोसेक कुछ दे देगा जिससे आपको दो चीज तो पता चल जाएगा, पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल लीजिए और फिर यही वैल्यू पुट करके भिन्न का जोड़ घटाओ, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए tan A 1/√3 दिया, तो देखिए दिया क्या है, tan A एंगल इसकी बात हो रही है, आप लोग को याद है एंगल जब यहां बन रहा है तो भैया लंबा वाला तो हेपिटोनियस होता है, पता है ना, और जिसपे एंगल बनता है, अरे जिसपे घर बनता है भाई आधार होता है, एंगल जिसपे बनेगा वो बेस होगा। एंगल इस पे बन रहा है, ये बेस हो गया, जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये अगर एंगल A है तो हम कह सकते हैं tan A का फार्मूला आपको पता है P/B, तो एंगल A अगर है तो परपेंडिकुलर BC और बेस आपका AB हो गया बराबर 1/√3। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि BC आपका 1 हो गया, AB आपका √3 हो गया, और अब आप AC निकाल लीजिए।
चाहे तो के लेके चलिए, नहीं लीजिएगा तो हल्का सा मिस्टेक है, बहुत बड़ा पाप नहीं है, ठीक ना। वैसे आपको हम बता चुके हैं, आप यहाँ 1 के √3k करके चलते चलिए, लास्ट में k कट जाएगा। हम लोग बिना k के चल रहे हैं। तो हम लोग पाइथागोरस से क्या जानते हैं, AC स्क्वायर बराबर, अरे हैप्योटोनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही ना जानते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए AC की जगह आपको वैल्यू पता नहीं पता है, ये तो फाइंड करना है। AC की जगह AC रहने दीजिए। AB कितना है, √3 है, तो यहाँ √3 स्क्वायर लगता है, यहाँ स्क्वायर लगा दिए। BC की जगह 1 और यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है। आपको पता होगा √3 इंटू √3 बराबर √9 होता है, और √9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 होता है। तो AC कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, स्क्वायर इधर गया, रूट कर दिया तो बराबर 2। आपको AC भी पता चल गया, AB पता ही है, BC पता ही है। अब आप क्या हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। आप कुछ भी पूछे बन जाएगा। देखिए sin A cos C प्लस cos A sin C आपसे पूछा है, यही ना पूछा है। अब वैल्यू पुट करिए, sin A माने एंगल यहां बन रहा है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। हम फिर रिपीट कर रहे हो दिन का केस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो S फॉर साइन, साइन का फार्मूला क्या हो गया, P/H। या तो फार्मूला से याद करिए या जैसे मन वैसे याद करिए, याद जरूर कर लीजिए, ठीक ना। तो साइन का फार्मूला होता है P/H। एंगल A है तो ये तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये BC है, तो साइन A की जगह आप लिख दीजिए BC और हाइपोटेन्यूस की जगह AC, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। अब C cos C का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, C की बात कर रहे हैं, cos C मतलब अब एंगल यहां बन रहा है। तो अब आपका एंगल जब यहां बन रहा है, तो जो एंगल जहां बनता है ये लंबा वाला तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है। अब ये बेस हो जाएगा, जिसपे एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, हाँ। तो अब आपका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर AB हो गया, हाइपोटेन्यूस AC हो गया। तो cos का फार्मूला क्या होता है, ये वाला cos का फार्मूला होता है B/H। तो बेस BC और हाइपोटेन्यूस AC, BC बटा AC प्लस cos A। अब देखिए cos A है, एंगल यहाँ बस यही अंतर है, यहाँ पे C था, यहाँ A कर दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और आप है समझदार, अब आप सब हैंडल कर लीजिएगा। जब C का बात किया तो बेस यहाँ हो गया, अब cos A का दिया तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो भैया हम तो जानबे करते हैं यहाँ पे आपका बेस है, हाइपोटेन्यूस बड़का वाला फिक्स है, तो एंगल यहाँ बन रहा है। तो बेस आपका हो गया AB और हाइपोटेन्यूस आपका हो गया AC। B/H फार्मूला होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस लिख दिए। sin C एंगल अब यहां बन रहा है, इसका फार्मूला होता है P/H। एंगल यहां बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस तो AC फिक्स है, तो AB बटा AC, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, BC की जगह BC का वैल्यू 1, AC की जगह AC का वैल्यू 2। तो BC की जगह 1, AC की जगह 2, मल्टीप्लाई BC की जगह 1, AC की जगह 2, ठीक है। अब प्लस AB बटा AC है, AB की जगह है कितना, √3 है, और AC की जगह कितना है, AC की जगह है आपका 2, तो √3/2। यहां भी AB बटा AC है, √3/2। अब देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, यहाँ √3 √9 होता है, और √9 का क्या होता है 3, तो यहाँ 3 और नीचे 2 2 जा 4, 4 4 कैल्सियम 4 आया, 4 का टेबल पढ़ो 4 आया 1 बार में, 1 का 1 में इंटू किए 1 आया, 4 का टेबल पढ़ो 4 आया 1 बार में, 1 का 3 में किए 3 आया, 1 और 3 को ऐड किए 4/4, आपका आंसर आ गया 1। कोई शक? अब हम लोग का दूसरा सवाल है cos A cos C माइनस sin A sin C, बताना पड़ेगा क्या, हमको उम्मीद है आप बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम दोबारा वीडियो डाल देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपको कह दिया कि एक ट्रायंगल PQR है जो राइट एंगल किस पर है, Q पर है। तो Q तो यहाँ हो गया फिक्स हो गया,
इसका नामकरण कैसे करिएगा? तो पी क्यू आर, वो सीरियल में होना चाहिए, ठीक ना, पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में क्या बता रहा है? पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू 5 है। ये पी क्यू जो है ये आपको 5 दे दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। आपसे वैल्यू पूछ रहा है साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन का फार्मूला पी बाई एच होता है। जब एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बड़ा वाला हेपिटोनियस होता है, जिस पर एंगल बनता है वो बेस होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया क्यू आर। तो क्यू आर बटा हेपिटोनियस पी आर। अगर आपको ये क्यू आर पता चल जाए और ये पी आर पता चल जाए तो आप हुए ना ब्रह्म ज्ञानी। तो बस आपको मेन काम यही है, जो मेरा चैप्टर का पहला नियम था वही आखिरी नियम सवाल पे लग रहा है कि सबसे पहले क्या निकालना है? तेल लेने जाए, हमको उससे मतलब नहीं। पहला काम क्या करना है? जो दिया है उसके मदद से बाकी साइड पता करना है, ठीक है। हम लोग पता करते हैं। आपको ये 5 दे दिया है और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर मतलब ये, क्यू आर मतलब ये, इन दोनों का सम 25 दिया है। कैसे पता करें? तो भैया कुछ नियम लगेगा, और इस चैप्टर में एक नियम पढ़े हैं। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़े हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन यहां आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर को उधर भेज दिए, ठीक ना। तो पी आर की जगह उसका वैल्यू रखिए 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। पी क्यू आपको 5 दिया, बड़ी खुशी हुई कि भैया कुछ तो दिया। अब क्यू आर आपको नहीं दिया, रहने दीजिए। इसको सॉल्व करिए। ये किस फार्मूला में बैठ रहा है? क्लास 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह 25 है और b की जगह क्यू आर है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, 625। क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का 25 में मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 50 क्यू आर हो गया बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई शक? क्लियर है? अब देखिए क्यू आर स्क्वायर कहानी खत्म। अब जाति मिलाइए, 625 है, 25 इधर आ गया तो प्लस में था माइनस में हो गया, और माइनस 50 क्यू आर है, उधर भेज देंगे तो प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। 625 में 25 गया तो 600, और ये 50 आ जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर क्यू आर। अब आपका क्यू आर कितना आ गया? काट दीजिए, 0 से 0 गया, 5 से 12 बार में 12 सेंटीमीटर क्यू आर पता चल गया। आपको ये क्यू आर भी पता चल गया, कितना? 12। बचा पी आर, तो आप यहां देख रहे हैं, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यही था ना, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर 25 और क्यू आर अभी ताजा निकला है, कितना निकला है? 12 निकला है। तो यहाँ 12 रखे, 25 में 12 गया तो 13 सेंटीमीटर, ये भी पता चल गया 13। और अब आप हो गए ब्रह्मज्ञानी। 5 पता, 12 पता, 13 पता, बेस, परपेंडिकुलर, हेपिटोनियस सब क्लियर। अब साइन पी पूछा है, एंगल यहां बन रहा है तो ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर ये, हेपिटोनियस ये। तो साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच, एंगल यहां बन रहा है परपेंडिकुलर क्यू आर, हेपिटोनियस पी आर, क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर कितना है? क्यू आर निकाले हैं 12 और पी आर कितना है? 13 बन गया, कोई दिक्कत। इसी तरह आप कॉस पी पता कर लीजिए, पी बाई एच होता है। एक और हम कर दे रहे हैं, चलिए। एंगल यहां है तो बेस यही बनेगा, माने पी क्यू बेस है, और हेपिटोनियस क्या है? पी आर है।
ये कहां से लिख रहे हैं, यहाँ समझ में आ रहा है ना, कॉस का फार्मूला होता है बेस बटा एपिटोनियस, वैल्यू रख दिए। अब बेस कितना पी क्यू है 5 है और एपिटोनियस कितना है 13 है, ये भी बन गया। कोई शक? इसी के साथ सेवा समाप्त।